गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मौसम क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मौसम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहीं पर हिलीज एरियाज़ में पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और किसी किसी जगह का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि कहीं का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ जगह का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप डेली समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में या फिर टेलीविज़न पर भी देखते हैं कि मौसम की रिपोर्ट दिखाई जाती है कि अगले 24 घंटों में क्या तापमान रहेगा। ठीक है, कि अगले हफ्ते की रिपोर्ट क्या रहेगी मौसम की, ये सब देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये एक ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दिखाई गई है कि जो सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान इतना, न्यूनतम इतना दर्ज किया गया। रविवार को 5:45 और सोमवार को सूर्योदय इतने बजे होगा। तो ये जो मौसम की रिपोर्ट है कौन तैयार करता है? मौसम विभाग तैयार करता है। ठीक है, यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग, ये सारे मतलब ये जो भी रिपोर्ट है, ये आंकड़े हैं, ये इकट्ठा करता है। अलग अलग दिन के अलग अलग जगह के ये आंकड़े इकट्ठा करता है और उसके अनुसार मौसम का पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है स्टूडेंट्स। किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा, जैसे कि आप इसमें एक दिखा रखा है, ये एक डेट दिखाई गई है कि इस दिन अधिकतम तापमान क्या रहा, न्यूनतम कितना रहा, आर्द्रता कितनी रही मौसम में, मतलब ह्यूमिडिटी कम, सब न्यूनतम ह्यूमिडिटी कितनी रही, अधिकतम कितनी रही और वर्षा कितनी रही। आपको ये एक सप्ताह का रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर से या टीवी से कलेक्ट करनी है और ये टेबल फिल करनी है। ये आपकी एक्टिविटी है बेटा। तो ये जो वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती, ये आप छोड़ सकते हैं लास्ट वाली लाइन, क्योंकि डेली तो रेन नहीं होती। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, वर्षा को मापने के लिए, रेन को हम मेज़र करने के लिए एक यंत्र होता है जिसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। ये एक सिलेंडर की तरह होता है जिसके ऊपर जो भी बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा होता है और उसके ऊपर कीप लगी होती है। तो हम अब ये देखते हैं फाइनली कि मौसम की डेफिनेशन देखते हैं। ये आप रीड करेंगे, किसी स्थान पर तापमान कि किसी एक जगह पर कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता कितनी है, कितनी वर्षा है, और वायु वेग मतलब एयर प्रेशर कितना है, उस दिन की पूरी स्थिति का अनुमान को हम चेक करते हैं। तो उस परिस्थिति को हम वहाँ का मौसम कहते हैं। तो मौसम के घटक कौन कौन से हो गए? तापमान, आर्द्रता, और दूसरे कारक, ये सब हैं मौसम के घटक हैं। ठीक है, मौसम की एक अत्यंत जटिल परिघटना है। कहने का मतलब है कि मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। आप कभी देखते हैं कि सुबह के समय तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, लेकिन शाम को अचानक से बादल आ गए और बारिश आ गई। ठीक है, तो हम सिर्फ मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं उस स्थान के टेम्परेचर को, वहाँ की आर्द्रता को देख के। बट वैसे मौसम हमारा एक इतनी जटिल घटना है कि किसी भी समय चेंज हो सकता है। ये देखिए, ये 3 से 9 अगस्त 2006 तक का ये एक ग्राफ है जिसमें शिलोंग और मेघालय के रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है कि इस स्थान पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान क्या रहा इस दिन। ठीक है, ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद हम ये देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। ठीक है, अधिकतम तापमान मतलब किसी स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर रहा होगा, वहाँ पे मतलब कितनी गर्मी रही होगी। और न्यूनतम जब तापमान
कम होता है तो उसे न्यूनतम टेम्परेचर कहते हैं, मतलब कितनी ठंडक रही होगी उस प्लेस पर। जलवायु, मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। मतलब कई दशकों के मौसम रिकॉर्ड जो हैं वो रखे हुए हैं आज तक हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने। तो इनसे हमें किसी स्थान के मौसम का पैटर्न निर्धारित करने में सहायता मिलती है। ये पिछले 10 सालों का मान लीजिए हमारे पास मौसम का रिकॉर्ड है एक जगह का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस जगह पर मौसम का पैटर्न कैसा रहा होगा। वो मौसम मतलब वो प्लेस गर्म रहा होगा या ठंडा रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे उस स्थान की जलवायु। तो जलवायु की डेफिनेशन हमें लर्न करनी है। ये डेफिनेशन है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, ठीक है, एक लंबी अवधि तक का मौसम, जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, ठीक है। और ये आप जलवायु की डेफिनेशन लर्न करेंगे। इसके अलावा हमारे पास श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर की जलवायु के बारे में जानकारी दी गई है कि सबको पता है वहाँ पे टेम्परेचर वैसे कम रहता है, ठंड पड़ती है उस तरफ। तो वहाँ का डेली का न्यूनतम तापमान क्या रहा और अधिकतम तापमान क्या रहा, वर्षा कितनी हुई, वो दिखा रखा है हर एक मंथ का। ऐसे ही केरल का दिखा रखा है। वहाँ पर केरल में क्या होता है, ज़्यादा सर्दी तो कभी पड़ती नहीं, मौसम ठीक ठीक सा रहता है। तो आप इन दोनों टेबल को स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों जगह के मौसम में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और इसके बाद है जलवायु और अनुकूलन। ये हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।